पॉलिटिकली भी हुआ है तो अच्छा ही है, नहीं पॉलिटिकली हुआ तो अच्छा ही है, क्योंकि एक ही रिटोरिक में फंस गए थे वैसे। हाँ। और बिहार चुनाव के हिसाब से आपने देखा, उन्होंने कहा, मंच पर कहा कि लालू और तेजस्वी मेरे सामने भीख मांगेंगे। हाँ, मैं मजबूर कर दूंगा। पहलगांव में मारे गए लोग, और उन्होंने कहा कि वो दहशतगर्द। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल, जहां हमारे डॉक्टर साहब पहले खबरों की नब्ज को टटोलते हैं, उसके बाद जांच होता है और फिर बीमारी की पड़ताल होती है कि आखिरकार बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने जा रहा है। वैसे आज जांच पड़ताल में बड़ी खबर लेकर आए हैं, जिसे आज हमारे डॉक्टर साहब जांच और पड़ताल करेंगे। तेजस्वी यादव को अब तक का सबसे तगड़ा झटका जो है वो अब लगने वाला है, और राजद के 4 विधायकों की नुकसान जो है वो हो सकती है या हो चुकी है अंदर खाने। इसी पर आज जांच पड़ताल होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव के सबसे पुराने दुश्मन जो है अब उन्होंने बदला लेने का ऐलान कर दिया है, और ऐलान होते ही तेजस्वी यादव गहरी चिंतन मंथन में चले गए हैं। तो सीधा हम अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर से जुड़ते हैं। सर, बिहार की राजनीति में एक और बड़ा घटना घटने वाला है। महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव को बड़ा झटका देने की तैयारी है। तेजस्वी यादव निश्चित ही इस चुनाव में कोई कमी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। जी, जातीय गणना पूरे देश में होगा, मोदी जी ने इसका ऐलान कर दिया है, भाजपा ने और एनडीए ने एक फैसला लिया है, सरकार उनकी है तो फैसला उन्हीं को लेना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन उसका क्रेडिट राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ले रहे हैं। जी, हम बिहार की बात करेंगे तो बिहार में तेजस्वी यादव अच्छा से क्रेडिट ले रहे हैं। आज उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा और ये कहा कि मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और ये कहा, प्रधानमंत्री जी हमने बिहार में कराया, आपके लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की, उस पर सवाल खड़े किए, अब आप हमारे रास्ते पर चल रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आपकी मंशा पर शक है, इससे ईमानदारी से इसको कराइए, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। जो पिछड़ा समाज है उसके आरक्षण को हमने बढ़ाया है, उस दायरे को भी आप बढ़ाइए, और देश भर में जो पिछड़ा है, जो जिसकी संख्या ज़्यादा है, उसको आरक्षण उसके बढ़ाकर उसके हिसाब से उसका न्याय कीजिए। जी, कार्यक्रम भी लगातार हो रहे हैं, राजद के नेता क्रेडिट तेजस्वी यादव को लगातार इस कार्यक्रम को लेकर दे रहे हैं, इसे बड़ी जीत बताया जा रहा है समाजवाद का और बिहार में तेजस्वी यादव का। एक तरफ ये सारी चीज़ें हैं, तेजस्वी को उम्मीद भी है कि इससे वोट बैंक में उनका इजाफा होगा। बिहार के मेजर विश्लेषक, हालांकि मुझे नहीं लगता कि भाजपा ऐसा छोड़ेगी मौका कि इससे तेजस्वी फायदा उठा ले इस जातीय गणना का, लेकिन ज़्यादातर विश्लेषक ये कह रहे हैं, और ज़्यादातर विश्लेषक और मेरे में क्या अंतर पड़ जाता है तो खैर जी सभी को पता है, दुनिया देखती है, वो दर्शक जानते हैं। जी, मैं इस बात पर एडमिट हूँ, लेकिन मैं ये बोलने आज नहीं आया हूँ। जहाँ एक तरफ तेजस्वी यादव वोट को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लगातार जातीय समूहों के पास पहुँच रहे हैं, मुकेश सहनी को भी डिप्टी सीएम बनाना, उनको सीट देने के ऑफर करना और उनके साथ तालमेल बनाना, क्योंकि रिश्ता दोनों बीच में खराब हो चुका था, फिर भी वापस साथ में आना, ये साबित करता है कि तेजस्वी कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते हैं, नए जातीय समीकरणों को जोड़कर अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, लेकिन एक तरफ जहाँ ये कर रहे हैं वो, वहीं दूसरी तरफ मैंने आज देखा एक बच्चा सड़क पर देख रहा था कि चूजों को उठा रहा था, बच्चे के चूजे होते हैं मुर्गी के, तो वो 2 उठा रहा था, तो तीसरा उठाने की कोशिश कर रहा था तो एक गिर जा रहा था, फिर 2 उठा रहा था तो एक गिर जा रहा था, बड़े पूछा ही जाता था। जी, छोटे हाथ है, कितना संभालता है। तेजस्वी यादव यही कर रहा है, मुस्लिम यादव उठाया तो मलाह भाग गया, मलाह उठाया तो 10 मुस्लिम भाग रहे, फिर 10 ही भाग रहे। अब नया गेम क्या हो गया कि जातीय गणना से उनको लगता है कि संपूर्ण पिछड़ा मेरे साथ हो जाएगा। दिया मोदी जी ने, तो कुछ हिस्सा तो उसका हमेशा मोदी जी के साथ ही रहेगा। ईबीसी में वैसे भी बड़ी सनमारी बीजेपी की हो चुकी है, बनिया और जो पिछड़ा वर्ग है, तेली समाज, ये भाजपा का वोटर रहा भी है और आगे भी भाजपा को वोट करेगा, ये मुझे दिख रहा है। अब रही बात नए लफड़े की, पुराने दुश्मन जो आ गया है वापस, आज और कल आप जानते हैं कि बिहार में दौरा है ओवैसी का। ओवैसी नए मीडिया डार्लिंग हो गए और राष्ट्रवादी हिंदुओं के पसंद हो गए। ये वो वैसी नहीं जो कहते थे कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर दिखा देते हैं। अब वो कह रहे हैं पाकिस्तान को, कहते तुम्हारे यहाँ मलेरिया का दवाई तक नहीं बनता है, तुम हमारे लोग बने। और आज तो उन्होंने जो बातें कही, बड़ा मतलब अगर वो दिल से बोल रहे हैं तो डायरेक्ट किसी भी राष्ट्रवादी या सनातनी के दिल में छुएगा। उन्होंने मंच से शुरुआत में ही कार्यक्रम करने से पहले किशनगंज में
सबको श्रद्धांजलि दी जो पहलगांव में मारे गए लोग। जी और उन्होंने कहा कि वो दहशतगर्द, और तो उन्होंने तो मतलब भाषा भी खराब बोली उनके लिए, हम वो नहीं बोल सकते कैमरे पर, कि उन्होंने जाति और धर्म पूछकर हमारे लोगों को मारा है, हमारे हिंदू भाइयों को मारा है। निश्चित ही इसकी वजह से ओवैसी की पॉपुलैरिटी हिंदू लोगों में बढ़ेगी। जी जब भूला लौट कर आ जाता है वापस, तो उसको भूला नहीं कहते हैं। और मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ कि कौन भूला कौन नहीं है, लेकिन हिंदू समाज का एक बड़ा हिस्सा ओवैसी को ऐसे देखेगा। पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्सपेक्टेशन नरेंद्र मोदी से है, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं अग्रेसिव ओवैसी नजर आ रहा है। जी और इसकी वजह से ना उनकी पॉपुलैरिटी हिंदुओं में बढ़ेगी। खैर, हिंदू कितना वोट देंगे वो नहीं पता मुझे, मोदी को कितना मुसलमान वोट देंगे। बात यहाँ ये है कि वो बिहार में आकर गरज रहे हैं। अब बिहार में चुनाव है। बिहार में चुनाव है जी और बिहार चुनाव के हिसाब से आपने देखा, उन्होंने कहा, मंच पर कहा कि लालू और तेजस्वी मेरे सामने भीख मांगेंगे, हाँ मैं मजबूर कर दूंगा। मजबूर कर दूंगा। कैसे? वो 4 लेकर गए हैं, हम 24 लेके आएंगे, और हम वो 24 लेके आएंगे जिसकी वजह से उनकी सरकार बिहार में बनाने में आफत हो जाएगी। वैसे भी उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार नहीं बना रही है, वो खुलकर बोले। और अगर आसपास भी चले जाएंगे तेजस्वी, तो हम याद दिलाएंगे कि 2020 में हमारे साथ कौन सा खेल खेला था, हम जीत कर आए थे। लेकिन मैं बता दूँ आपको 2020 की स्थिति क्या थी, मैंने वो आंकड़े लिख रखे हैं, विधायकों के नाम याद नहीं रहते हैं ना। लेकिन जिस तरीके से ओवैसी का अगर हम बोले तो हृदय परिवर्तन हुआ है। हाँ, हृदय परिवर्तन तो हुआ है, और ये पॉलिटिकली भी हुआ है तो अच्छा ही है, नहीं पॉलिटिकली हुआ तो अच्छा ही है, क्योंकि एक ही रिटोरिक में फंस गए थे वैसे। हाँ। एक ही धारा में फंस गए थे, बिहार बाहर निकल ही नहीं रहते हैदराबाद से, और अब उनके पास थोड़ा कम से कम देश भर में जनाधार भी तोड़ने का एक मौका मिला है। खैर, हालांकि हम इस तरह से नहीं कहेंगे इस चीज को। देखिए, हुआ था क्या कि 2019 में जो जनरल इलेक्शन हुए थे, यानी जो लोकसभा चुनाव थे, इसमें अख्तरुल इमाम किशनगंज से चुनाव लड़े थे। ये डॉक्टर जावेद के खिलाफ लड़े थे, और जदयू के कैंडिडेट यहाँ से महमूद अशरफ लड़े थे। डॉक्टर जावेद यहाँ से त्रिकोणीय मुकाबले में जीत गए थे, और बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से वो जीत गए थे, और अख्तरुल इमाम यहाँ पे 3रे पोजीशन पे आए थे। अख्तरुल इमाम कौन? जो आज ओवैसी के प्रदेश अध्यक्ष है और एकमात्र विधायक है बिहार में। इसके बाद कमरुल हुदा बाई इलेक्शन में मोहम्मद जावेद विधायक थे, वो जो किशनगंज से जब जीत गए, लोकसभा सांसद बन गए, तो वो सीट खाली हो गई, तो वहाँ पे फिर से चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन हुआ। उसमें कमरुल हुदा जो है वो ओवैसी के विधायक, वो जीत गए यहाँ से, और उन्होंने कांग्रेस के डॉक्टर जावेद की जो माता जी थी, जो है चुनाव लड़ी, उनको हराया था। अब इस सीट की वजह पर, जो खाली सीट थी, इस पर डॉक्टर जो जावेद आजाद की जो जीत हुई थी लोकसभा में, उसकी वजह से जो खाली सीट हुई, उस पर कांग्रेस नहीं जीत पाई, या और कोई दल नहीं जीता। यहाँ से कमरुल हुदा जीते, जो बाद में 2020 चुनाव में ये भी लड़े थे चुनाव, ये तो नहीं जीत पाए। मतलब जो चुनाव हुआ उसमें जीते, लेकिन मेन चुनाव में हार गए। लेकिन उस चुनाव में मजेदार ये हुआ कि ओवैसी की पार्टी बिहार में जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बना था, जिसमें बीएसपी भी थी, उपेंद्र कुशवाहा थे, ये 5 सीटें जीती। इसमें सीमांचल की जो मुख्य सीटें थी, जहाँ पे आज और कल उनका कार्यक्रम भी है, उसमें अमौर सीट से, इसमें जो ईमान हैं वो जीते थे अमौर की सीट से, रुकनुद्दीन अहमद जीते थे बैसी से, इजहार असफी जीते थे कोचधारम से, और अंजर नईमी बहादुरगंज से जीते थे। जो एक और शाहनवाज आलम है, ये जो कि हाट से जीते थे। इनमें से जो सारे विधायक हैं, सारे के सारे, उनको तोड़ लिया गया है। उन सारे विधायकों को तोड़ा किसने? राजद। देखिए, राजद ने तोड़ा। राजद को सरकार बनाने के लिए, ऐसा नहीं है कि ओवैसी सरकार बनाने की स्थिति आती पिछले 2020 में, राजद पहुंच ही नहीं पाई सरकार बनाने की स्थिति। बिल्कुल, अगर पहुंचती तो शायद ओवैसी सोचते भी उनको सपोर्ट करने के लिए, मतलब रोकने के लिए मोदी को। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि राजद पहुंच ही नहीं पाई, और उसकी वजह से क्या हुआ, जो इनके अख्तरुल इमाम है, प्रदेश अध्यक्ष और एकमात्र विधायक है, इनको छोड़कर सारे विधायक इनके भाग गए। अब वो भाग तो गए, लेकिन उस क्षेत्र में हम घूमे हैं लोकसभा में, जबरदस्त नाराजगी है। मतलब राजद और कांग्रेस वाले जो हैं मुसलमान, वो भी, उनका भी दिल अब पसीज गया है, वो भी, उनका भी मन मतलब थोड़ा थोड़ा कांग्रेस से और अलग हटने लगा है, और वो ओवैसी की तरफ सिंपैथाइज करने लगे हैं।
हाल के दिनों में जिस तरह से मोदी का डोमिनेंस भी देश में हुआ है, तीसरी बार वो जीत गए हैं, इससे भी मुसलमान थोड़ा सा हेल्पलेस फील कर रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो जहाँ एक तरफ राजद माइंडेड मुसलमान जो हैं, जिनको अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं, वो ओवैसी को भुटकटवा कहते हैं, वहीं जो वास्तविक मुसलमान बिहार के हैं इस क्षेत्र के, वो ओवैसी को एक तगड़ा कैंडिडेट तगड़ा नेता लड़ाका समझते हैं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तेजस्वी यादव उनको साथ ले ले। जैसे हाल ही में शहाबुद्दीन परिवार जी दूर हो गया था राजद से, जी फिर वापसी उनकी कराई गई। बिल्कुल। वापसी क्यों कराई गई? वापसी इसलिए कराई गई कि राजद बिना शहाबुद्दीन के और मुसलमानों के आगे नहीं बढ़ सकता था, चुनाव नहीं जीत रहे थे। हालांकि उपचुनाव में भी कुछ खास राजद का प्रदर्शन नहीं रहा, अपनी जो जमा पूंजी थी वो भी गवा दिया उन्होंने। जो हाल ही में आपने देखा कि रामगढ़ वाली सीट या फिर जो इमामगंज वाली सीट थी, इन दोनों सीटों को हारने का मतलब, इमामगंज से हारे थे, एक और सीट जो दूसरी थी वो हारे थे वो। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि इन दोनों सीटों पर हार राजद के लिए कहीं ना कहीं कष्टकारी हो जाएगा, और आने वाले समय में भी जो ओवैसी की राजनीति है ये तेजस्वी यादव के लिए खतरनाक हो सकता है। तेजस्वी को सीधे सीधे उनके वोट बैंक में सिंधमारी के तौर पर जिसे देखा जा सकता है। देखिए, भाजपा तो यादवों को लेकर अब उम्मीद छोड़ चुकी है, यादव वोट देंगे ऐसा भाजपा को लगता नहीं है। भाजपा यादवों को भी टिकट देगी या बहुत बड़ा पद देगी, ये भी समझ में नहीं आ रहा है देखने से। लग रहा है कि मैंने उस गेम को छोड़ ही दिया भाजपा ने। मुसलमान उनको बहुत देने वाले नहीं है, थोड़ा बहुत जो उम्मीद है कि पसमंदा देंगे तो वो देख भी रहे हैं उस तरफ। लेकिन इस वक्त वोट के मुद्दे पर मुसलमान नाराज होकर अगर वोट करते हैं तो ओवैसी उसमें से एक मेजर वोट अपने हिस्से में काट लेंगे। और इसका खासतौर पर राष्ट्रवादी मुसलमान जी, और इसका नुकसान जो है राजद को सबसे ज्यादा और कांग्रेस को होगा। और ये ओवैसी समझ भी रहे हैं, तभी ना कह रहे हैं कि आने दीजिए, भीख मांगते हुए मेरे ही पास आएंगे। देखिए, हो भी सकता है। देखिए, एक तरफ जहां महागठबंधन इस बात को डिनाई करेगा कि ओवैसी की कोई प्रेजेंस है, वहीं अभी इंडिया ब्लॉक की जो बैठक हो रही थी बिहार में, इसमें ओवैसी के बुलाए जाने की उम्मीद भी थी। अंतिम समय तक ओवैसी के जो विधायक हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये इस उम्मीद में बैठे हुए थे, लेकिन फिर तेजस्वी यादव ने नहीं बुलाया। और देखिए, मैं कहता हूँ कि जब तक कोई भी गठबंधन इंक्लूसिव नहीं होगा, समावेशी नहीं होगा, तब तक एनडीए गठबंधन को रोकने की ताकत उसके पास नहीं आएगी। बिहार में तेजस्वी यादव को दिल बड़ा करना पड़ेगा, नहीं करते हैं तो सच बोल रहे हैं ओवैसी, ये भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। चलिए, जांच पड़ताल देख रहे थे आप, जहां पर ओवैसी के बयान ने बिहार के तमाम नेताओं को चौंकाया, और सबसे ज्यादा राजद को। और राजद में तेजस्वी यादव पर एक कटाक्ष निकल कर आया और साफ तौर पे कहे कि आने दीजिए समय, मेरे 4 विधायक को तोड़ने वाले जो है वो भीख मांगते हुए कटोरा लेकर मेरे पास ही पहुंचेंगे सरकार बनाने के लिए। इसका मतलब अब ओवैसी की धमाकेदार एंट्री जो है वो बिहार में एक बार फिर से होने वाली है, और वो दमखम के साथ बिहार की ओर बढ़ गए हैं। और 2 दिवसीय दौरे में सीधा नेता प्रतिपक्ष पर हमला, और उस हमले में इतनी बड़ी बयान दे देना। आज इसी मुद्दे का हम जांच पड़ताल कर रहे थे कि तेजस्वी यादव को कितना बड़ा झटका जो है 2025 विधानसभा चुनाव में लगने जा रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में
अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।